Good morning to all. So let's start our today's class, reproduction in organism. Okay, this is our first chapter, reproduction. Okay. सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, लाइफ स्पैन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, लाइफ स्पैन। तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन, क्या होता है लाइफ स्पैन, किसी को पता है? ओके, तो आई विल टेल यू व्हाट इज द लाइफ स्पैन। क्या होता है, देखो, बर्थ से लेकर, है ना, क्या है, किसी भी एनिमल या ह्यूमन का बर्थ हुआ, वहां से लेकर जो नेचुरल डेथ तक का पीरियड होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, लाइफ स्पैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइफ स्पैन। क्लियर हो गया अपने को, क्या है, किसी के बर्थ से लेकर, है ना, किसी किसी चाइल्ड के बर्थ से लेकर आगे तक, जो जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती तब तक के पीरियड को कहा जाता है लाइफ स्पैन। क्लियर है अपने को, हो गया लाइफ स्पैन का इंट्रोडक्शन क्लियर। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अब एक्चुअल में होता ये है कि हर किसी इंसान हो या हर किसी एनिमल हो, है ना, या इंसेक्ट हो, किसी की भी बात हो, तो उसमें क्या है, सबका लाइफ स्पैन जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तब इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। ओके, तो हम देखेंगे पहला क्या है अपना, कौन सा एनिमल है, पहला पहला है एलिफेंट। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 60 टू 90 ईयर्स। कितना होता है, 60 टू 90 ईयर्स। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का होता है 1 से 2 वीक्स, है ना। कितना होता है, 1 से 2 वीक्स। क्लियर है अपने को। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें क्रो की, तो क्रो का कितना होता है, 15 ईयर्स। हो गया। तो पहले हमने बात किया एलिफेंट का, एलिफेंट के लाइफ साइकिल होता है 60 टू 90 ईयर्स। देन उसके बाद हमने देखा किसका, बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई का हमने देखा 1 to 2 वीक्स। देन उसके बाद हमने देखा क्रो का, तो क्रो का कितना होता है, 15 ईयर होता है। क्लियर है अपने को। देन उसके बाद आगे अगर हम देखें तो क्या है, पहला बनियान ट्री, सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल इसी का होता है ना, तो इसका होता है 200 to 300 ईयर्स, है ना। ये सबसे बहुत पुराने पुराने बनियान ट्री हमको देखने को मिलते हैं, है ना। फिर अगर बात हम करें किसकी, हॉर्स की, किसकी बात करें, हॉर्स की, तो हॉर्स का होता है 60 ईयर्स। कितना होता है हॉर्स का, 60 ईयर। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे किसका लाइफ स्पैन, काउ का, काउ का होता है 20 to 25 ईयर्स। कितना होता है, 20 to 25 ईयर्स। देन उसके बाद देखते हैं राइस प्लांट, राइस प्लांट का कितना होता है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इसका होता है 3 to 4 मंथ्स। कितना होता है, 3 to 4 मंथ। तो हमने बात की पहले बनियान ट्री की, बनियान ट्री का होता है 200 to 300 ईयर। फिर हमने बात की किसका, हॉर्स का, तो हॉर्स का होता है 60 ईयर्स। देन इसके बाद हमने बात की काउ का, तो काउ का होता है 20 to 25 ईयर। देन हमने बात की राइस प्लांट की, तो उसका होता है 3 to 4 मंथ। यहाँ तक अपने को क्लियर है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का कितना होता है, किसी को आइडिया है? क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर। कितना होता है, 60 ईयर। जब हम बात करेंगे क्रोकोडाइल की, तो इसका लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर। फिर अगर हम बात करें टॉर्टोइज की, तो टॉर्टोइज का होता है 100 to 120 ईयर्स। कितना होता है, 100 to 120 ईयर्स। क्लियर है अपने को। देन उसके बाद अगर हम देखें रोज, रोज का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, 5 to 7 ईयर्स। देन उसके बाद डॉग, डॉग तो सबके घर में होता है। अगर आपके घर में डॉग है तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर है और नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है, 25 to 30 ईयर। ओके, डॉग का लाइफ स्पैन। देन उसके बाद अगर हम देखिए फ्रूट फ्लाई, क्या है ये, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन, फ्रूट फ्लाई के लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, तो फ्रूट फ्लाई जो होता है वो 2 वीक्स बस जिंदा रह सकता है। क्लियर है, अब देखो यहाँ तक। तो क्रोकोडाइल का अपना हुआ 60 ईयर्स, और टर्टल का हुआ 100 to 120 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स एंड 2 वीक्स। क्लियर है अपने को। देन इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे, ये अपना यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना रिप्रोडक्शन। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन, है ना। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, क्या होता है बताओ रिप्रोडक्शन, किसी को आइडिया है कि क्या होता है रिप्रोडक्शन? देख,
एक्चुअल में सबसे फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। इसमें क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या जिसको बोला जाता है ऑफस्प्रिंग्स, क्या बोला जाता है, ऑफस्प्रिंग्स का क्या करते हैं, प्रोड्यूशन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। ओके ठीक है, तो देखो या तो ये पेरेंट होंगे या तो पेरेंट्स होंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि पेरेंट और पेरेंट्स ऐसा क्यों, है ना। तो एक्चुअल में पेरेंट जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और पेरेंट्स मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अभी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी, अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। ये स्टार्टिंग है, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। तो अपने को यहाँ तक पता चल गया, क्लियर है अपने को यहाँ तक। अब देखते हैं हम आगे। ओके, रिप्रोडक्शन मेन अपना टॉपिक अपने को क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने ऑफरिंग मतलब ऑफरिंग पैदा करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पेरेंट और सॉरी ऑफरिंग जो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये या तो पेरेंट भी हो सकते हैं या तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या तो ये सिंगल भी हो सकते हैं या तो डबल भी हो सकते हैं। अब देखते हैं अपना पहला टॉपिक था रिप्रोडक्शन। क्या है पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन। अब इसमें ये कितने टाइप के होते हैं, ये होता है एक एसेक्सुअल टाइप का और ये सेकंड होता है सेक्सुअल टाइप का। ये एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया, अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन का टाइप है। ओके क्लियर है अपने को यहाँ तक। इसमें क्या है, इंडिविजुअल मतलब अकेले जो है पेरेंट है वो फ्यूजन करके गैमिट में चेंज होता है, और क्या इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, चेंज करता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर है अपने को। और क्या है इसमें गैमिट, इसमें क्या है हमको, जैसे कि गैमिट है ना, गैमिट ये वर्ड आ रहा है बार बार, तो गैमिट मीन होता है एक मेल और एक होता है फीमेल। क्लियर है अपने को। तो क्या है, मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है ना। लेकिन इसमें एक्चुअल में हो ऐसा रहा है कि इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ये वाला रिप्रोडक्शन किसमें किसमें देखने को मिलता है, ये मिलता है अमीबा में देखने को, आर्किया में देखने को, फंगी में देखने को और बैक्टीरिया में देखने को। क्लियर है अपने को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, या कौन कौन सा फेज होता है, ठीक है। तो पहले अपन ये देखेंगे किसमें किसमें देखने को मिलता है। ये अपना है अमीबा, ये अपना है पैरामीशियम और ये क्या है, बैक्टीरिया। क्लियर है अपने को ये। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे फीजन। फर्स्ट अपना टॉपिक है इसके अंदर फीजन, ठीक है। बाइनरी सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा फीजन, पहला टॉपिक। अब फीजन का हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। आगे हम इसको पढ़ेंगे अभी। तो पहले अपना देखते हैं फीजन क्या होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, और ये क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में और कुछ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। किसमें किसमें, प्रोकैरियोट्स में और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में। क्लियर है अपने को। इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाते हैं, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो जाते हैं, इसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, सेपरेशन होता है, मतलब ये जैसे कि मान लो ये ऐसा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर अलग अलग क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अलग अलग सेपरेट हो गए ना, तो इसको क्या बोला जाता है, सेपरेशन ऑफ द पेरेंट सेल, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसको बोला जाता है डॉटर सेल, जो डिवाइड होकर बना उसको ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है इसका, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है इसका एग्जाम्पल है। देख ये मदर अमीबा है, ओके। ये थोड़ा सा क्या हुआ, स्यूडोपोडिया आर पुल्ड इन, ठीक है। अब क्या है ये देखना, इसके बीच क्या है, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लग रहा है तो ये 2 टाइप में डिवाइड होने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होकर देखो अलग अलग 2 न्यूक्लियस बन गया। अब ये यहाँ से जुड़ा है, फिर लास्ट में क्या होगा, ये अलग अलग 2 ऑर्गेनिज्म या 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, डॉटर अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है। एक मदर अमीबा रहेगी जिसमें थोड़ा सा वो होगा, क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वो मदर अमीबा थोड़ा ऐसे मतलब जुड़ी हुई रहेंगी, लेकिन ऐसे थोड़ी अलग होने की कोशिश करेंगी।
फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा और वो दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है अपने को? देन इसके बाद ये फिजन था, ठीक है। अब देखते हैं फिजन जो होता है, फिजन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है बाइनरी फिजन, बाई मतलब दो। तो क्या है, इस प्रोसेस में जो सिंगल पेरेंट है वो टू डॉटर सेल बनाएंगे, ठीक है। अब और मल्टीपल फिजन में क्या है, बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे। मैनी मीन्स बहुत सारे, तो बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे। अब देखो फिजन में देखा जाता है तो इसमें क्या आता है, बाइनरी फिजन में अमीबा और यूग्लिना, ठीक है। और मल्टीपल फिजन में आता है प्लाज्मोडियम और एल्गी। क्लियर है अपने को यहाँ तक? अब आगे हम देखेंगे बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, देखो बर्डिंग एक्चुअल में होता है कोई सा भी एक प्लांट है, जैसे कि मान लो ये हाइड्रा है ना। हाइड्रा में क्या है, एक जर्मिनेटिव जो होगा ना, जर्मिनेटिव पॉइंट इसको बोला जाता है, जहां से वो कट के अलग होता है। तो क्या है, कोई हाइड्रा है, वहां की साइड में क्या है, एक बर्ड जैसा बन जाएगा, ठीक है। एक बर्ड जैसा बन जाएगा, ये बर्ड बन के अलग क्या कर लेगा, एक प्लांट बना लेगा, एक और हाइड्रा बना लेगा। क्या बना लेगा, एक और हाइड्रा बना लेगा। इसको क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इसको बर्डिंग। बर्ड बनेगा, एक ऐसे बर्ड बन जाएगा, और ये बर्ड जो है वो अलग हो जाएगा, और अलग हो क्या है, एक और प्लांट बना लेगा। क्या बना लेगा, प्लांट बना लेगा। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बर्डिंग बोला जाता है। क्लियर है अपने को? ये किस में देखने को मिलता है, ये यीस्ट में देखने को मिलता है, फंगस में देखने को मिलता है, और हाइड्रा में देखने को मिलता है। क्लियर है? देन इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत बार डिवाइड होगा, और क्या बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। क्या बनाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और क्या बनाया, डॉटर न्यूक्लियाई बनाया। वो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई बनाया। और क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म, इसमें देखो ये भरा है ना, प्रोटोप्लाज्म भरा है, इसके अंदर दिख रहा है। और इसके अंदर क्या है, फिर बिट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बिट्स, ये सब क्या है, बिट्स है, ठीक है। और फिर क्या है, डॉटर सेल बनेगा, जो कि क्या है, स्पोर से बाहर निकलेगा। इसको क्या बोला जाता है, स्पोर फॉर्मेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? और स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है बेटा, ये मिलता है बैक्टीरिया में और फंगी में। बैक्टीरिया और फंगी में देखने को मिलता है। क्लियर है? देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन बहुत इजी है ना। इसमें क्या है, कोई एक प्लांट है, ठीक है। मान लो ये बैम्बू का कोई एक प्लांट है, ठीक है। ये बैम्बू का एक प्लांट है, यहाँ पे इसका एक स्टेम है। इसके स्टेम को हम अलग करके यहाँ पे ऐसे सॉइल में गाड़ देंगे, तो ये क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक प्लांट से उसके किसी हिस्से को काट देना, और काट के मान लो स्टेम को काट देना, और स्टेम को काट के एक क्या है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसे बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? ये किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है लोअर प्लांट में और एनिमल्स में। लोअर प्लांट में रोज का एग्जांपल हम ले सकते हैं। रोज में क्या होता है, रोज में अगर हम उसके स्टेम को काट देते हैं, और स्टेम को काटने के बाद हम क्या कर देते हैं, स्टेम को काटने के बाद हम उसे अगर जमीन पर गड़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, उग जाता है ना, नया प्लांट बन जाता है। उसे बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट, जैसे कि या तो वो लीफ हो सकता है, या तो वो रूट हो सकता है, या तो वो स्टेम हो सकता है। इसमें से किसी भी एक पार्ट को हम ले लेंगे, ठीक है, और उसे क्या कर देंगे, उससे क्या है, फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन करके, है ना, वेजिटेटिव पार्ट से क्या करेंगे, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक क्या है, ये पोटैटो है। इसमें ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आई। और ये क्या है, इसका बर्ड्स है ना। तो इसमें क्या, अगर मान लो किसी प्लांट के पत्थरचट्टे का नाम आप लोग सुने होंगे। पत्थरचट्टा जो एक प्लांट होता है, ठीक है, उसका क्या है, लीफ कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप से उसका लीफ रहता है, इस टाइप से। और वो उसमें क्या है, वो काफी थिक होता है, क्योंकि वो फूड, देखो कोई भी जो लीफ है वो क्या है, काफी थिक तब होता है जब वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। तो ये जो पत्थरचट्टा का है ना लीफ, वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब जमीन में उसमें काट देते हैं, है ना, सॉइल में जब हम काट देते हैं, तो क्या होता है, ये
नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं पोटैटो और जिंजर। पोटैटो और जिंजर ऐसा प्लांट है जो कि क्या हाँ ऐसा प्लांट है जिसके अगर हम फ्रूट को या मान लो कि लीफ को या फिर रूट को, ठीक है, या फिर स्टेम को अगर हम गाड़ देते हैं जमीन पर, है ना, तो वो क्या होने लगता है, वो नया प्लांट बना लेता है। तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो किसका पार्ट था, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक टाइप है रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें 2 गैमेट होते हैं। कितने गैमेट होते हैं, या मतलब 2 पेरेंट्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मेल एंड फीमेल। 2 गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। क्लियर है अपने को? ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो क्या है, क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड होता है, फिर वो जुड़ता क्या हो जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, जब 2 सेट आपस में जुड़ते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। मेल और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्लियर है? देन इसके बाद आगे अगर हम पढ़ेंगे तो देखो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज होता है। कितना? 3 स्टेज। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर है फर्टिलाइजेशन, फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है अपने को? तो अपन देखेंगे पहला प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये क्या है, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा, प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, देखो पढ़ो इसको एक बार, समझ आएगा क्या लिखा है। ये फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेज देखने को मिलता है। तो पहला आपका होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। फिर सेकंड तुम्हारा होता है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे गैमेटोजेनेसिस। क्या देखेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मान लो एक गैमेट है, वो पहले बनेगा तभी तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। तो इसमें क्या है, पहले एक गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये किसमें देखने को मिलता है, ये एनिमल में भी देखने को मिलता है, हायर प्लांट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और गैमेट जो है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, मेल, सेकंड होता है फीमेल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, देन इसके बाद आगे हम देखेंगे गैमेट ट्रांसफर। क्या देखेंगे, गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट पहले बन गया, मेल और फीमेल बन गया, है ना। अब इसमें देखो होता क्या है, जब तक गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर है ये अपने को? तो उसके लिए पहले अपने को गैमेट, पहले क्या करना पड़ेगा, गैमेट बनाना पड़ेगा। गैमेट बनेगा, फिर उनका ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ना, इतना तो हमको पता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गैमेट फॉर्मेशन अपन कर लिए, अब हम क्या करेंगे, गैमेट ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है अपने को? तो गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या है, इसमें क्या है, एग्स जो है ना, वो कहाँ से रिमूव होते हैं, वुमन से, वुमन के ओवरी से। और क्या है, जो स्पर्म है वो कहाँ से होते हैं, रिलीज बताओ, कहाँ से रिलीज होते हैं, स्पर्म जो है वो मैन से रिलीज होता है। देखो ओवरी से क्या होता है, ओवल रिलीज होता है ना। और क्या है, टेस्टिस सेल्स का रिलीज होता है स्पर्म। क्लियर है? क्लियर हो गया अपने को यहाँ तक? टेस्टिस में जो है इसका स्कॉर्टल शेप में जो है इसका स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और फिर ये क्या है, रिलीज होता है ना। तो अपन अब देखते हैं कि क्या होता है। जब गैमेट बनता है, गैमेट बन जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, गैमेट का ट्रांसफर करते हैं। तो क्या है, ओवरी से एग रिलीज होता है। ठीक है, और क्या है, जो स्पर्म है
मैन का जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब से अंदर जाता है किसमें, ओवरी में। ओवरी से वो एग को क्या करता है, देखो ये मान लो ओवरी है और ये इस टाइप से क्या है, इसका नीला होता है ना स्पर्म, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा ओवरी और ये क्या है स्पर्म, ये इस टाइप से तुम्हारा स्पर्म रहेगा। फिर ये क्या है, यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा, फिर ये क्या है यहाँ पे, फिर ये पहुंचेगा जब तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक, क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। तो क्या है गैमेट, गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर मतलब क्या है, स्पर्म का ओवरी में जाना। क्लियर है। देन इसके बाद अपन देखते हैं फर्टिलाइजेशन। पहला हमारा था प्री फर्टिलाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या है, 2 हैप्लॉइड गैमेट होते हैं, एन गैमेट है ना। फिर क्या होता है, एक एन होता है उसको स्पर्मेटोजोआ मेल वाले को, और फीमेल वाले को oocyte बोला जाता है। ठीक है। अब फिर क्या है, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, फिर क्या होता है देखो इसमें इतना अपने को पता चल गया। फिर इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड स्टेज आता है। जब मान लो एक एन प्लस 1 एन जब प्लस हुआ तो वो कितना बन गया, 2n बन गया। तो क्या हो जाता है, वो डिप्लॉइड स्टेज में आ जाता है। फिर क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे मायोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, हो गया। और फिर सेल का डिफरेंशिएशन होगा, फिर क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होगा। क्लियर हो गया अपने को यहाँ तक। फिर देखते हैं लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये क्या है, सबसे लास्ट इवेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन से जो सीड बनता है वो क्या है, सॉरी फर्टिलाइजेशन से जो वो बनता है ना, जाइगोट बनता है, वो क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्लियर है अपने को यहाँ तक। तो अपन क्या क्या पढ़े, हम लोग पहले पढ़े रिप्रोडक्शन पढ़े, रिप्रोडक्शन में लाइफ स्पैन पढ़े। लाइफ स्पैन पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा। हमने पढ़ा पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा पहला फिजन। फिजन पढ़ा, फिजन में हमने 2 टाइप्स का फिजन पढ़ा, एक पढ़ा बाइनरी फिजन, एक पढ़ा हमने मल्टीपल फिजन। उसके बाद हम लोग पढ़े बर्डिंग, ठीक है। देन हमने पढ़ा क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बाद फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमने पढ़ा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने पहले पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब पहले, प्री फर्टिलाइजेशन, देन हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैंने एक चीज भूल गई, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस और एक हमने पढ़ा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा क्या, गैमेट का फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल का फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा गैमेट ट्रांसफर, तो क्या है, स्पर्म का ओवरी में पहुंचना है ना, गैमेट ट्रांसफर। देन इसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जाइगोट बना। देन उसके बाद हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें आगे का प्रोसेस होते गया, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है अपने को सबको, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।